कितने लेवल से क्या है वो सब देखेंगे। मैं बबली कहा कि भाई अगर आप सच में ही करना चाहते हैं और फाइनेंस ग्रेट मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आपके सामने फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हम आजकल कर रहे हैं एंड वी आर डिस्कसिंग विद द कैटेगरी बी। आई हैव ऑलरेडी टेकन द लेक्चर 1 कैटेगरी ए दैट इज फिक्स इनकम बेसिक फीचर्स में मैंने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी इंक्लूड किए एंड आई थिंक आई हैव डिलीवर्ड 5-6 लेक्चर्स because in total there are 4 learning outcomes. We have covered that. मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में 19 चैप्टर्स हैं, तो 19 चैप्टर्स को इस तरह से याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो मैंने उनकी रिलेशनशिप बनाई। मैंने आपको बताया कि ये सभी को मैं 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। सो आज मैं कैटेगरी नंबर बी को स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। I have covered what I mean by cash flows, what I mean by indenture, what I mean by basic features, what I mean by coupon rate, what I mean by maturity, what are the different types of cash flows. ये सभी बातें मैंने लास्ट 2 चैप्टर्स 2 रीडिंग्स में, रीडिंग नंबर 1 और रीडिंग नंबर 2 फिक्स्ड इनकम बेसिक फीचर्स एंड फिक्स्ड इनकम कैश फ्लोज एंड टाइप्स में डिस्कस कर लिया। मैं आज ये जो लेक्चर ले रहा हूँ इसका नाम है इंट्रो लेक्चर इन रिगार्ड टू कैटेगरी नंबर बी। व्हेन आई से कैटेगरी नंबर बी तो मैं कहता हूं इसका नाम है फिक्स्ड इनकम मार्केट्स। इसका मतलब मैं जो भी कुछ कराऊंगा कैटेगरी नंबर बी में, इट इज इन रिलेशन टू मार्केट्स। इट मींस आई विल बी कवरिंग विद 3 चैप्टर्स। मैं इस कैटेगरी में 3 चैप्टर्स लेके आने वाला हूं, 3 रीडिंग्स इंक्लूड करूंगा एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द इंट्रो लेक्चर ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। First will be fixed income issuance and trading, fixed income market for corporate issuers, fixed income market for government issuers। तो आप देखिए ये तीनों चैप्टर्स जो हैं एक्चुअली में ये चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 है। रीडिंग 3, रीडिंग 4, रीडिंग 5 है एज पर करिकुलम एंड एज पर स्क्वायर। बट मैंने इन तीनों चैप्टर्स को एक कैटेगरी में डाला है, तो आपको लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा क्योंकि कैटेगरी नंबर बी जो मैं कहता हूं दैट इज इन रिलेशन टू फिक्स इनकम मार्केट्स, कि भाई फिक्स्ड इनकम की सिक्योरिटीज जो हैं वो कैसे मार्केट होंगी, इशू कैसे होंगी, एलिमेंट्स क्या होंगे, ट्रेडिंग कैसे होगी, इंडेक्सेस कैसे होंगे, प्राइमरी मार्केट क्या फिक्स इनकम की भी होती है, क्या सेकेंडरी मार्केट भी फिक्स इनकम की होती है, व्हाट आई मीन बाय फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, हाउ व्हाट आर द फिक्स इनकम मार्केट फॉर कॉर्पोरेट इशूअर्स। एटलस साइकिल, नेरोलैक की बात करेंगे, पतंजलि की बात करेंगे, HCL की बात करेंगे, वो कॉर्पोरेट इशूअर्स हैं। इन्फोसिस की बात करेंगे, इन केस दे वांट टू इशू डेट, दे वांट टू गो ओवर लोन, दे वांट टू गो ओवर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म फंडिंग सोर्सेज क्या हैं, लॉन्ग टर्म फंडेड सोर्सेज क्या हैं, इन्वेस्टमेंट यील्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, हाई यील्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं। मतलब हम A to Z सभी बातें मार्केट्स की रिलेट करने वाले हैं। रीपरचेज एग्रीमेंट की बात कर लें, सवर्न गवर्नमेंट की बात करें, नॉन सवर्न गवर्नमेंट की बात करें, क्वाजी की बात करें, सुपर नेशनल फंड्स की बात करें और कंपेयर करें कि भाई कॉर्पोरेट इशूअर्स के फिक्स इनकम सिक्योरिटीज कैसे सेल होती हैं, हाउ दे आर ट्रेडेड एंड हाउ गवर्नमेंट इशूअर्स सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड। बेटे आपको मैंने इशूएंस और ट्रेडिंग की बातें बतानी है, कमर बिल्कुल सीधी। ये कैटेगरी नंबर बी की इंट्रो लेक्चर है। पेन मेरे हाथ में, रिमोट मेरे हाथ में, मैंने ऊपर लिखा ग्रेट मॉर्निंग, मैंने लिखा इंट्रो इन रिलेशन टू कैटेगरी नंबर बी। व्हेन आई से कैटेगरी नंबर बी आई विल से फिक्स्ड इनकम मार्केट। इस फिक्स्ड इनकम मार्केट में मैं 3 चैप्टर्स इंक्लूड करने वाला हूं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। अभी देखेंगे 3 चैप्टर्स हैं और 8 लर्निंग आउटकम्स हैं। टोटल 51 लर्निंग आउटकम्स है। वी हैव सीन दैट। बेटे लर्निंग आउटकम्स इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज करिकुलम स्क्वायर CFA इंस्टीट्यूट लर्निंग आउटकम के बेसिस पे आपसे पूछेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, एक लर्निंग आउटकम का स्पेशल एक अलग प्रिपेयर किया सब कुछ। आइए ये देखिए दोस्त, ये देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं इस समय चैप्टर नंबर 3 में हूं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विद चैप्टर नंबर 1। मैंने कैटेगरी 1 में चैप्टर 1 को इंक्लूड कर दिया था। ये कैटेगरी ए है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड।
मैं इस समय चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 कैटेगरी बी की बातें कर रहा हूं। फिक्स इनकम इशुएंस एंड ट्रेडिंग, फिक्स इनकम मार्केट फॉर कॉर्पोरेट इशूअर्स, फिक्स इनकम मार्केट फॉर गवर्नमेंट इशूअर्स, एंड इन दिस देयर आर 3 लर्निंग आउटकम्स। 3 लर्निंग आउटकम्स हैं जो मैंने इंक्लूड किए हैं। पहली बात, फिक्स इनकम मार्केट सेगमेंट्स क्या है एंड देयर इशूअर एंड इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं, इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट्स एंड इशूअर पार्टिसिपेंट्स। टाइप्स ऑफ फिक्स इनकम इंडेक्स, जैसे हमने इक्विटी में देखा था सेंसेक्स, निफ्टी, अलग अलग इंडेक्सेस देखे, तो क्या फिक्स इनकम में भी, सिक्योरिटीज में भी देयर आर सम इंडेक्सेस, एंड व्हाट आई मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिक्स इनकम मार्केट्स टू दिस, ये डिस्कस करेंगे। एंड आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल कंसेप्ट्स। मेरे को आपको पता ही है कि मैं कंसेप्ट से, कहानी से, एग्जाम्पल से, रियल लाइफ से, वेबसाइट से, विकीपीडिया से, गानों से आपको धीरे धीरे प्यार को बढ़ाऊंगा, हद से गुजर जाऊंगा। आई हैव प्रिपेयर्ड 4 कंसेप्ट्स इन रिलेशन टू फिक्स इनकम इन दिस चैप्टर, बट ये कैटेगरी नंबर बी है। व्हेन आई से कैटेगरी नंबर बी, इट इज फिक्स इनकम मार्केट। तो मैंने बड़ा प्यारा सा एक फ्लो चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किया है। अगर आप ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो बेटे आपको कैटेगरी नंबर बी मतलब तीनों चैप्टर्स का ताना बाना समझ आ सकता है, जो और कोई नहीं बताता। आपको इस समय यही आराम से फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो करिकुलम से और जो स्क्वेजर से भी समझ नहीं आती हैं, है ना। करिकुलम पढ़ेंगे तो रात को 2 दिन तक तो नींद ही नहीं आनी है फिक्स इनकम का। अगर आप करिकुलम पढ़ते हैं तो एक फ्लो चार्ट बनाइए, फिर शायद कुछ हिम्मत भी कर जाए। फिर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है करिकुलम से, आप डायरेक्टली मेरे लेक्चर्स के बाद ही सीधा क्वेश्चन कर सकते हो। बट स्टिल मैं आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, बट एक फ्लो चार्ट जरूर बनाइए। ऊपर लिखिए जी फ्लो चार्ट फॉर कैटेगरी नंबर बी, दैट इज फिक्स इनकम मार्केट्स। मैंने बड़ी मेहनत की, ब्लैक स्लाइड्स प्रिपेयर की, अभी दिखाऊंगा आपको जो दिखाई, हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की, एंड व्हाइट स्लाइड्स आई हैव प्रिपेयर्ड। तो मैंने ऊपर लिखा फ्लो चार्ट, और आप भी लिखिए फ्लो चार्ट फॉर कैटेगरी नंबर बी, और उसका नाम डाला मैंने फिक्स इनकम मार्केट्स। जैसा आपको पता ही है कि ये जो पहला बॉक्स है, रंग दे, ये मेरा पहला बॉक्स होता है जिसमें हम कहते हैं मीनिंग ऑफ फिक्स्ड इनकम मार्केट। आप बताइए, किसी भी मार्केट की बात करें, सब्जी मार्केट की बात करें, वेजिटेबल मार्केट की बात करें, फ्रूट मार्केट की बात करें, बैंक मार्केट की बात करें, सोने की मार्केट की बात करें, तो मार्केट का मतलब है जहां पर बायर्स भी हैं और जहां पर सेलर्स भी हैं। अब मैं फिक्स इनकम मार्केट्स की बात करूं तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के जो सेलर्स भी हैं और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के जो बायर्स भी हैं। अब हम बायर्स और सेलर्स ना बोल के हम इनको बोलेंगे इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जहां पर इशूअर्स और इन्वेस्टर्स मिलकर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर, मीनिंग नंबर 1, बॉक्स नंबर 1 मैंने लिख दिया जी, दोज मार्केट्स, ऐसी मंडी जहां पर फर्म्स, इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स कैन इशू, बाय, सेल डेट सिक्योरिटीज। ऐसी मंडी, हाँ, ऐसी मार्केट जहां पर इशूअर्स मतलब जहां पर फर्म्स और इन्वेस्टर्स मतलब सेवर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, सपोजिंगली इफ आई वांट टू बाय अ बॉन्ड ऑफ टाइटन सिक्योरिटीज, तो इट मींस टाइटन सिक्योरिटीज इज अ इशूअर एंड माई सेल्फ, मैं एज अ इन्वेस्टर हूं। इट मींस मैं किस प्लेटफॉर्म में जाकर वो ट्रेड करूंगा, कहां से खरीदूंगा। So that mandi is named as fixed income market. So we have started with category number B within fixed income market. There are 3 questions. मैं आज आपके सामने, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं अमेरिका, मैं लंदन, आज आपके सामने 3 क्वेश्चंस बोलूंगा। बिकॉज आई हैव बीन इंक्लूडिंग 3 चैप्टर्स, मैं इसमें 3 चैप्टर्स डाल रहा हूं, तो 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप सभी ने 3 क्वेश्चंस लिखने हैं, फ्लो चार्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कमर बिल्कुल सीधी है, मोबाइल फोन आपको ऑफ है और आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने इस समय कैटेगरी नंबर 20 स्टार्ट कर दी है। देयर आर 3 चैप्टर्स इन दिस। मैं मीनिंग आपको बता चुका हूं। मैं आपको कहता हूं फिक्स इनकम मार्केट में तभी आपको बातें समझ आएंगी इफ यू कैन आंसर माय 3 क्वेश्चंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज और एक्सप्लेन फिक्स इनकम इशुएंस एंड ट्रेडिंग। मतलब इशू कैसे करते हैं, जन्म कैसे होता है। भाई पहले जन्म होगा तभी तो सीएफए करोगे आप। इसका मतलब फिक्स इनकम को हाउ वी इशू इट। इशू का मतलब है कौन इशू करेगा, इशूअर है, वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, क्या क्या बातें होंगी, क्या प्रोसेस होगा, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, और फिर ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन फिक्स्ड इनकम इशुएंस एंड ट्रेडिंग। सेकंड, एक्सप्लेन फिक्स्ड इनकम मार्केट फॉर कॉर्पोरेट इशूअर्स। जो कॉर्पोरेट एंटिटी है वो कैसे इशू करेगी, मतलब एटलस साइकिल, मतलब HCL, मतलब
कोका कोला, मतलब मैकडोनल्ड्स, मतलब जुबिलेंट फूड्स, हाउ दे विल इशू फिक्स इनकम सिक्योरिटीज. If they want to have short-term funding, if they want to have long-term funding, if they want to have repurchase agreement, if they want to have repo rate. एक बच्चा कहता सर क्या बोलते जा रहे हो बेटा, मैं ये लर्निंग आउटकम बताता जा रहा हूँ, आप नहीं भी समझ आए तो घबराना नहीं है ना, क्योंकि हमने इस चैप्टर में इस कैटेगरी में 8 लर्निंग आउटकम्स कवर करने हैं. पहले क्वेश्चन में 2 होंगे, दूसरे क्वेश्चन में 3 होंगे, तीसरे क्वेश्चन में भी 3 होंगे, टोटल 3 और 3 6 और 2 8. मैंने इन 3 चैप्टर्स में आज आपके सामने कुछ आंसर्स देने, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख लें. एक्सप्लेन द फिक्स्ड इनकम मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट इशूअर्स, मतलब गवर्नमेंट कैसे इशू करती है. बड़ा सिंपल है जी. मैं तो समझता हूं कि अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे गवर्नमेंट को बड़ा तवज्जो देते हैं कि गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, सर्वेंट गवर्नमेंट इशू कर सकती है, नॉन सर्वेंट गवर्नमेंट इशू कर सकती है, क्वाजी गवर्नमेंट इशू कर सकती है, सुपर नेशनल फंड्स गवर्नमेंट इशू कर सकती हैं. तो आज आपको ये मार्केट्स की बात करेंगे, इशुएंस की बात करेंगे, ट्रेडिंग की बात करेंगे. तो पहला क्वेश्चन का आंसर करने के लिए देयर आर 3 आंसर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन फिक्स इनकम इशुएंस एंड ट्रेडिंग. उसके लिए मैं भूपेश आनंद आपको 3 अर्निंग आउटकम्स बताने वाला हूं. फर्स्ट विल बी मार्केट की सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिक्स इनकम इंडेक्सेस की बात करेंगे, फिर यहां पर भी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होती है उसको डिस्कस करेंगे. बेटे मैं इस समय कैटेगरी बी का ताना बाना आपको बता रहा हूं. पहला क्वेश्चन है इशुएंस एंड ट्रेडिंग का, एंड आई विल बी डिस्कसिंग द सेगमेंट्स, आई विल बी डिस्कसिंग द इंडेक्सेस, एंड आई विल बी डिस्कसिंग द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 विल बी द व्हाट आर द एक्सप्लेन द फिक्स्ड इनकम मार्केट फॉर कॉर्पोरेट इशूअर्स. कॉर्पोरेट इशूअर्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहां से लेके आते हैं, फंडिंग, शॉर्ट टर्म फंडिंग की बात करेंगे, रेपो रेट की बात करेंगे, रीपरचेज एग्रीमेंट की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म फंडिंग की बात करेंगे. बेटे ABC क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर 2, टोटल 8 लर्निंग आउटकम्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ एक्सप्लेन द फिक्स इनकम मार्केट फॉर गवर्नमेंट इशूअर्स. गवर्नमेंट में हम डिस्कस करेंगे सर्वेंट गवर्नमेंट, नॉन सर्वेंट गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट, और उसके बाद उसमें 2 लर्निंग आउटकम है जो मुझे डिस्कस करने हैं. मैं समझता हूं कि अगर आप नहीं बना रहे ना फ्लो चार्ट तो आप सबसे बड़े महामूर्ख हैं. एक कालिदास बेवकूफ था, एक आप बेवकूफ हैं. भले आप BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्वालिफाइड हैं, कोई बात नहीं भाई साहब, जब तक आप नहीं बनाओगे आपको समझ कम आएगा. मैं आज की डेट में बनाता हूं, मैं तो सब कुछ ही हूं. तो ऊपर लिख लीजिए, नहीं बनाया तो वीडियो होल्ड कर लीजिए, पॉज कर लीजिए. तो मैंने पहले लिखा मीनिंग, फिर लिखे 3 क्वेश्चंस और फिर लिखे 3 आंसर्स. 3 आंसर्स लिखे. अगर आप बिल्कुल अच्छे बच्चे होंगे तो मेरी बात को समझेंगे. ये लर्निंग आउटकम्स हैं जी. एज पर स्क्वाइजर अगर आप देखें तो मैंने कैटेगरी नंबर B की बात की, वो मैंने ऑलरेडी बता भी दिया. ये देखो जी, कंपेयर शॉर्ट टर्म फंडिंग, ऊपर 3 थे ये ना, फॉर फिक्स इनकम इशुएंस एंड ट्रेडिंग, फिक्स इनकम मार्केट सेगमेंट्स, ये मैंने बता भी दिए थे. Compare short-term funding, long-term funding, and repo rate. That we will be discussing with the fixed income market for corporate issuers, and then we will be discussing with the government entities, sovereign government, non-government, quasi-government, and then we will compare it. मैंने कहा ना, मैंने एक भी ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ी है. आपको A to Z सब बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में. मुझे लगता है 8 से 10 लेक्चर लगने वाले हैं इस कैटेगरी नंबर B में, बिकॉज 1 लेक्चर एटलीस्ट फॉर अ सेपरेट लर्निंग आउटकम, कई बार 2-3 ज्यादा भी हो जाते हैं. ठीक है जी. तो इस तरह से हम आज धीरे धीरे आपके सामने बढ़ेंगे, और मैंने बड़े प्यारे प्यारे से फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं. यहां पर आपके सामने कोटेशंस भी लिखे हैं कि आपको समझ आए. भाई साहब इससे ज्यादा नहीं कर सकता. मैंने कंसेप्ट बनाए, ब्लैक स्लाइड बनाई, व्हाइट स्लाइड बनाई, अभी हैंड रिटन स्लाइड दिखाऊंगा. फिर हम, मतलब आप समझ रहे हैं, अगर सच में करने वाले होंगे ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास कर सकते हैं. बार बार डॉलर देने की जरूरत नहीं है. वैसे भी डॉलर की करेंसी धीरे धीरे चाइना आने वाला है. तो आप प्लीज ये देख लीजिए. ये इस तरह से हम डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको ब्लैक स्लाइड्स नहीं दिखाऊंगा. पहले हम क्या करेंगे, लेक्चर 1 में मैं कुछ लिखूंगा, मैं अपने हाथों से लिखूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप वो लिखें. क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो आपको नींद आ जाएगी, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप ढीले पड़ जाएंगे, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा. तो मेरी टेक्निक क्या है, मैं पहले हैंड रिटन स्लाइड से डिक्टेट करूंगा, फिर रिवीजन करूंगा. आपको बड़ा मजा आने वाला है. मैं इस समय इंट्रो लेक्चर कर रहा हूं कैटेगरी नंबर B का, फिक्स इनकम मार्केट का. मैं भूपेश आनंद फिर मिलता हूं आपसे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल.